साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहां रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूं। आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। साथ संगत जी, किसी भी अपराधी को सज़ा देने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसकी गलती है भी या नहीं। कहीं भूलवश आप किसी निर्दोष को तो सज़ा नहीं देने जा रहे। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत समय पहले हरिशंकर नाम का एक राजा था। उस राजा के 3 बेटे थे और अपने तीनों पुत्रों में से वो किसी एक को राजगद्दी सौंपना चाहता था, पर वो किसे सौंपे। इसीलिए राजा ने एक तरकीब निकाली और अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा कि अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सजा दोगे। अब पहले राजकुमार ने राजा से कहा कि महाराज, अपराधी को मौत की सजा दी जानी चाहिए। तो दूसरे राजकुमार ने कहा कि महाराज, अपराधी को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। तीसरे राजकुमार ने कहा कि महाराज, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसने गलती की भी है या नहीं। इसके बाद तीसरे राजकुमार ने महाराज को एक कहानी सुनाई कि महाराज, किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उस राजा के पास एक बहुत सुंदर तोता था। वो तोता बहुत बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमता की वजह से राजा उस तोते से बहुत खुश रहता था। अब एक दिन की बात है कि उस तोते ने राजा से कहा कि महाराज, मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वो तोता जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उस तोते से कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अगले 5 दिनों में वापस आना होगा। वो तोता राजा की बात को मान गया। अब राजा की बात मानकर वो तोता जंगल की ओर उड़ चला। अब अपने माता पिता से वो जंगल में मिला और वो तोता खूब खुश हुआ। ठीक 5 दिनों के बाद जब वो तोता वापस राजा के पास जा रहा था, तब उस तोते ने एक सुंदर सा उपहार राजा के लिए ले जाने के बारे में सोचा। वो राजा के लिए एक अमृत फल लेकर जाना चाहता था। अब जब वो तोता अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। उस तोते ने फल को तोड़ा और रात वहीं गुजारने की बात सोची। वो तोता सो रहा था कि तभी एक भयंकर सांप आया और उस फल को खाना शुरू कर दिया। अब सांप के जहर से वो फल भी विषाक्त हो चुका था। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और कहने लगा कि राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूँ। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। कि तभी राजा के मंत्री ने कहा कि महाराज, पहले देख तो लीजिए कि ये फल सही भी है या नहीं। अब राजा ने मंत्री की बात मान ली और उस फल का एक टुकड़ा अपने कुत्ते को खिला दिया। अब राजा के सामने ही उनका कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से राजा ने तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद राजा ने वो फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय के बाद जिस जगह पर फल फेंका गया था, उसी जगह पर एक पेड़ उग गया। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी व्यक्ति इस पेड़ का फल ना खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि अमृत फल विषाक्त होते हैं और तोते ने यही फल खिलाकर राजा को मारने की कोशिश की थी। कि तभी एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खाया और वो जवान हो गया, क्योंकि उस पेड़ पर उगे हुए फल विषाक्त नहीं थे। जब इस बात का पता राजा को चला तो राजा को बहुत पछतावा हुआ और राजा को अपनी करनी पर शर्म भी बहुत आई। अब तीसरे राजकुमार के मुख से ये कहानी सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और तीसरे राजकुमार को ही
सही उत्तराधिकारी समझते हुए राजा ने उसे अपने राज्य का राजा चुना। साथ संगत जी, ये छोटी सी साखी हमें यही सीख दे जाती है कि किसी भी अपराधी को सज़ा देने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसकी गलती है भी या नहीं। कहीं भूलवश आप किसी निर्दोष को तो सज़ा नहीं देने जा रहे, क्योंकि निरपराध को कतई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक राजा भोजन कर रहा था। अचानक से खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर गिर गई। अब इस बात से राजा को बहुत क्रोध आया। राजा की त्योरियां चढ़ गई। जब सेवक ने देखा कि राजा बहुत गुस्से में है, तो वो सेवक थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन कुछ सोचकर उस सेवक ने प्याले की बची हुई सारी सब्जी भी राजा के कपड़ों पर उड़ेल दी। और अब तो राजा के क्रोध की सीमा ही ना रही। राजा ने सेवक से पूछा कि तुमने ये करने का दुस्साहस कैसे किया। अब राजा के सेवक ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया कि महाराज, पहले आपका क्रोध देखकर मैं समझ गया था कि अब मेरी जान नहीं बचेगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि राजा ने एक सेवक की छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सज़ा सुना दी, और महाराज ऐसे में आपकी बहुत बदनामी होती। तब मैंने सोचा कि मैं सारी सब्जी ही आप पर गिरा देता हूँ, ताकि ये दुनिया आपको बदनाम ना करे और मुझे ही अपराधी समझे। अब राजा को उस सेवक के जवाब में एक गंभीर संदेश के दर्शन हुए, और राजा को पता चला कि सेवक भाव कितना कठिन होता है। जो भी समर्पित भाव से सेवा करता है, उससे कभी गलती भी हो सकती है, फिर चाहे वो सेवक हो, मित्र हो या परिवार का कोई भी सदस्य। ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज ना होकर उनके प्रेम और समर्पण का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए राजा ने उस सेवक को कोई भी सजा नहीं दी। साथ संगत जी, पहली कहानी में वो तोता राजा के लिए सेवा भाव से ही अमृत फल लेकर आया था, लेकिन राजा ने उस निर्दोष तोते को मौत के घाट उतार दिया। इसीलिए किसी को भी सज़ा देने से पहले ये जांच लेना चाहिए कि उसकी गलती है या नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये साखी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।